श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 25 अगस्त 2004। जब जब अधर्म होता है अवतार प्रकट होता है, युग युग में हमेशा जब धर्म गिलानी होती है, सुखों के साधनों के दुख भी बढ़ जाते हैं, तब तब युग पुरुष प्रकट होते हैं। सतगुरु तो निराकार के इशारे से, प्रेरणा से, भेजे हुए संदेश से प्रकट होते हैं। पैगंबर अपने से ही अपनी उमंग से लीला करने धरती पर प्रकट होते हैं। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान का दिव्य जन्म अपनी ही लीला करने के लिए हुआ है ही भगवान। श्री शारदा दादी भगवान की गर्जना थी, है ही भगवान और रहेगी। दादी भगवान ने पुरुषों, स्त्रियों और साथ में बच्चों को भी जगाया है। दादी भगवान का प्यार पाकर पतंगों की तरह कितने लोग जो अपने ही ईगो में जल रहे थे, फिदा हो गए। अज्ञान का अंधेरा खत्म हो गया, ज्ञान की रोशनी फैलने लगी। आपके ज्ञान से पहले का जीवन भी एक आदर्श जीवन है। आप सुबह अपने घर से सब कुछ काम कर फिर स्कूल जाते ताकि कोई पढ़ाई बंद न करा सके। आर्थिक परिस्थितियों की वजह से अपने टीचर की नौकरी करते थे। दादी भगवान ने गृहस्थ और आध्यात्मिक मार्ग का जीवन साथ साथ अच्छी तरह से निभाया। अपने प्रेम से सबको सींचा, एक एक में जान डालकर, तन मन धन से प्यार देकर सबको अपने पांव पर खड़ा किया। निष्काम राहों में ऐसे चल पड़े कि न दिन देखा न रात। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रॉब्लम ले आता, आप जी जान से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते। म्यूनसिपाल्टी का कुछ प्रॉब्लम हो या किसी को एम्ब्रॉयडरी सिखाना हो या टीचिंग एजुकेशन तक, कैसी भी उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। सबको अपनी शक्ति का राइट यूज़ करा के वैराग्य और ज्ञान देकर सबका जीवन बनाया है। अपने से जुड़े भक्तों को करुणा, मुदिता, मैत्री और धीरज गिफ्ट दी है। दादी भगवान ने कहा, धीरज का मंगलसूत्र पहने। दादी भगवान ने कहा, सब में निश्चय, आत्मिक शक्ति, प्रेम से भर दिया है ही परमात्मा से पूरी प्रकृति, पूरा संसार गूंज उठा। तन मन धन के दुखों से बचा लिया। कृष्ण की तरह दिव्य नेत्र देकर भक्तों का जीवन सार्थक किया है। दादी भगवान ने जीवन में चाहे किसी प्रकार के उतार चढ़ाव आए, चाहे कैसी भी हालतें आई, कभी घर की, प्रकृति, सत्संग की या चाहे शरीर की प्रकृति पर आपने यह आदेश सिद्ध किया कि चाहे जीवन में हमें कैसी भी हालतों से गुजरना पड़े,
पर कभी बैलेंस और प्यार न खोएं। जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ दादी भगवान से जुड़ा, कहने लगा कि ऐसा सतगुरु कहीं नहीं देखा। अमर ज्योति को वार वार नमस्कार, सर्वव्यापी घटवासी को नमस्कार। ऐसे गुरु को दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्व ओर से नमस्कार। कोई नया काम धंधा शुरू करें तो मनुष्य, देवी देवता, बड़े बुजुर्ग सबकी आशीष लेता है, जैसे सफलता प्राप्त हो। दुनिया की इच्छा पूर्ति के लिए तुमने आशीर्वाद प्राप्त किया। इच्छा पूरी हुई या न हुई, पर अतृप्ति बनी रही। प्रभु पाने का निश्चय किया, अपने उद्धार का बेड़ा उठाया। जड़ चेतन की आशीष प्राप्त करो। मन वाणी कर्म की तपस्या होगी। मौन करें पर वाणी ऐसी बोलें, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। अहंकार से भरे वचन कौवे की कर्कश स्वर है। कर्कश कटु वचन मुख से निकले, जिससे किसी का हित नहीं होता पर अहित होता है, तो तू समझ तू काला कौवा है, जो काँव काँव करके सरदर्द बराता है। कोयल के मीठे वचन सबको लुभाते हैं। उसका गीत सुनने के लिए चलता मनुष्य रुक जाता है। मूर्ख बनके मीठे स्वरों में, फ्लावरी लैंग्वेज में, कीर्ति की कल्पना में विश्वास करके उसे कोयल की ध्वनि समझकर अपने को धोखे में न रखना। कल्याणकारी हितकारी वचन मेरे लिए कोयल की आवाज़ है। धीरज में रहकर उसके भाव और अर्थ को जान सकते हो। वो मीठे वचन जो मेरे में अहंकार बढ़ाए, इच्छा बढ़ाए, मेरे अज्ञान को पक्का करे, वे मेरे लिए कौवे के स्वर होने चाहिए। यह बड़ा दानवीर है, कर्मवीर है। कीर्ति सुनकर मेंढक की तरह तू फूलता है, अपनी जेब कटवाता है। हमेशा यह देख तेरी ज्ञान की तपस्या हुई या अहंकार को पक्का किया। मन की तपस्या है, मन को विषयों से मोड़ते चलो, प्रभु से जोड़ते चलो। मन से जो सोचा जाता है उसके लिए सोचो, क्या ज़रूरी था या मेरे मन ने मेरे समय की चोरी की। जैसे ही समझ में आया बेकार की बकवास है, व्यर्थ समय जाता है, विचारों को स्टॉप आग जाएगा। जब भी कभी व्यर्थ विचार आत्मिक शक्ति की हानि करते हैं, समय पर सही विचार तेरे जीवन का मार्गदर्शक बनेगा। सही विचार है देश काल पात्र के अनुसार, प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार, द्वंद्व रहित, फल में समरस, निराकार की प्रेरणा, उससे किसी का अहित नहीं होता है। मन और वाणी पर तेरा अधिकार है, कर्म आपे आप सही हो जाएगा। जड़ चेतन की आशीष मिलेगी। तेरी भलाई के साथ साथ सर्व की भलाई भी हो जाएगी। ओम।